नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है भाग्य रेखा, धन रेखा। इसको हम सौभाग्य रेखा भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको मनी लाइन, लक लाइन कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसका इस सृष्टि में जन्म हुआ है वो अपना एक भाग्य लेकर के इस धरती पे जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को जन्म के समय ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसको हर प्रकार की सुख सुविधा जन्म के समय ही मिल जाती है। गाड़ी, बंगला, पैसा, अच्छा घर, परिवार, सब कुछ जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। सारा जीवन व्यक्ति आनंद में व्यतीत करता है। लेकिन इसके विपरीत एक व्यक्ति का जन्म एकदम निर्धन घर में होता है। सारा जीवन 2 वक्त के खाने के लिए संघर्ष में गुजर जाता है। इतना खराब जीवन व्यक्ति का रहता है। तो इसका मात्र और मात्र कारण आपका भाग्य है, आपके कर्म है। तो दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा है, ये रेखा निश्चित करती है आपका जो जीवन है वो किस प्रकार का रहने वाला है। अर्थात आप अपने जीवन काल में कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले हैं, आप अपने जीवन में कितना धन प्राप्त करने वाले हैं, आपका जीवन कैसा बीतने वाला है। ये एक धन रेखा व्यक्ति के हाथ में हो, विश्वास कीजिए, गरीब घर में भी व्यक्ति जन्म लेगा, अंतिम समय तक किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को सफल बना लेगा, अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेगा। एक भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ में नहीं है, अमीर से अमीर घर में भी व्यक्ति जन्म ले लेगा, सारा जीवन व्यक्ति का संघर्ष में निकल जाएगा। तो भाग्य रेखा का किसी व्यक्ति के हाथ में होना इतना अधिक आवश्यक होता है। ये रेखा छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो धन रेखा है, इसके संबंधित कुछ नियम है, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये जो धन रेखा है ये किसी भी पर्वत से प्रारंभ हो सकती है। हो सकता है ये आपके शुक्र पर्वत से प्रारंभ हो सकता है आपके चंद्र पर्वत से, मंगल पर्वत से, राहु पर्वत से, आपके केतु पर्वत से, किसी भी पर्वत से ये रेखा प्रारंभ हो सकती है। लेकिन इसकी जो पहचान है वो क्या है? इसकी जो पहचान ये है कि ये कहां तक पहुंचेगी? आपके शनि पर्वत तक। चाहे ये रेखा यहां से प्रारंभ हो, चाहे ये आपके शुक्र पर्वत से आए, चाहे ये आपके केतु पर्वत से आकर के यहां आए, चाहे मंगल पर्वत से आए, चाहे बुध पर्वत से एक रेखा मिल जाए यहां पे आकर के, चाहे किसी भी प्रकार से हो। लेकिन ये जो रेखा है कहां तक पहुंचनी चाहिए? शनि पर्वत तक पहुंचनी चाहिए। अगर रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो इसी को हम क्या कहेंगे? भाग्य रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है बताती है कि किसी व्यक्ति को धन कैसे प्राप्त होगा। ये रेखा जितनी सीधी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर होगी, व्यक्ति के पास उतना अधिक धन रहेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। जीवन में किसी चीज की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होने वाली है। ये रेखा टूटी हो, बुरे निशान इसके ऊपर हो, संघर्ष में सारा जीवन व्यक्ति का निकल जाएगा। धन होकर भी व्यक्ति भोग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये जो रेखा है आवश्यक रूप से होनी चाहिए। किसी पर्वत से निकले, लेकिन आवश्यक रूप से व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा है इसकी भी बहुत अधिक गतिविधियां रहती हैं। इन सभी गतिविधियों के विषय में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको मात्र एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि भाग्य रेखा क्या होती है, इसके संबंधित नियम क्या है, क्यों हमारे हाथ के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी होती है।
तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम धन रेखा के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानेंगे, वास्तविकता में धन रेखा क्या होती है इसके विषय में भी जानेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विश्राम दे देते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।